हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये। इस लेक्चर्स में हम जानेंगे कि अनुप्रयोग का पार्ट 3 ये लाया जा रहा है, जिसमें मैं अवकलन के अनुप्रयोग का पार्ट 3 है। इसमें हम मैक्सिमा और मिनिमा जानेंगे, उच्चिष्ट मान कैसे निकालते हैं और निम्निष्ट मान के जितने भी क्वेश्चंस यूपी बोर्ड में आते हैं या आने के चांसेस हैं वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ और बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से मैंने सॉल्व किए हैं। और यकीन मानिएगा साहब, वही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और आप इन क्वेश्चनों को आप लगा के चला जाते हो ना, तो गारंटी है आपके मैथ में 100 में से 100 लाने के पूरे चांसेस हैं, अगर आप पूरा वीडियो देखते हो। देन अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू आए हो तो आप फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करोगे, जिस सभी वीडियो प्रॉपर वे में मिल सके। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसमें दे दिया है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर सभी क्लास की PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। और साथ ही साथ जो मैं जैसे मान लीजिए कभी कभी लाइव क्लास नहीं ले पाता हूँ, देन वो मैं वहाँ पर नोटिस दे देता हूँ। तो फटाफट से जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास को बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, यदि फलन f(x) बराबर x³ माइनस 24s² प्लस kx माइनस 8 x बराबर 2 पर उच्चिष्ट है तो k का वैल्यू बताइए। k का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है भाई। इस तरीके के क्वेश्चन में देखिए उच्चिष्ट और निम्निष्ट में होता क्या है। सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन होता है उसका हम डिफरेंशियल करते हैं, पहली बार डिफरेंशियल करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास x की वैल्यू गिवन है वो वैल्यू हम dy/dx में लगाते हैं। देन मैं क्या करूँगा माय डियर फ्रेंड्स, dy/dx की स्थान पर वो वैल्यू को मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। देन हमें क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, x बराबर 2 पर फलन उच्चिष्ट जब होगा जब पहले हमने dy/dx निकाला, जो भी आया, ठीक। फिर क्या करोगे आप, हमें उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए dy/dx बराबर 0 रखना पड़ेगा। देन मैं 0 यहाँ पर रखने वाला हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैंने यहाँ पर जैसे यहाँ पर 0 रखा, देन हमारे पास dy/dx की वैल्यू जो हमारे पास गिवन थी वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है और हमारे पास k की वैल्यू 84 निकल के आ गया है, यानी कि 84। इस तरीके से आप कर सकते हो। सिंपल सा होता है उच्चिष्ट निम्निष्ट, और गारंटी है अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे उच्चिष्ट निम्निष्ट की, इस बात की गारंटी मेरी रही। देखिए फलन 2x³ माइनस 15s² प्लस 36x प्लस 11 का उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। और जब भी मान बूझे देन आपको क्या करना है वो भी सीख लीजिए। तो प्रोसेस वही रहता है, पहले हम दी गई इक्वेशन का अवकलन करते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसका अवकलन कर दिया। देखिए 2 ऐसा ही रहेगा, x³ का होता है 3s², तो 6 दूनी के 3 दूनी के 6, तो इस तरीके से 6 हो गया। और 15 दूनी के 30x और प्लस ये 36x का 1 हो गया और 11 का 0 हो गया। तो इस तरीके से मैंने इसका डिफरेंशियल कर लिया। अब तुम्हें क्या करना है भाई, dy/dx बराबर 0 रखना है, यहाँ से x की वैल्यू को निकालना है। तो मैंने dy/dx बराबर फाइनली दोस्तों यहाँ पर 0 रख दिया। तो इस तरीके से आप 0 रखोगे देन मेरा एक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा दो का समीकरण बन गया। इसको आप सॉल्व करोगे, इसके फैक्टर निकल के आ जाएंगे x-3 और x-2। तो x की वैल्यू 3 और 2 निकल के आ रहा है। x की वैल्यू 3 और 2 जो भी आया है, अब हम इसका जो हमारी फर्स्ट समीकरण थी उसका मैं दोबारा से डिफरेंशियल करूँगा। तो मैंने दोबारा से इस तरीके से कर दिया। तो 6s² था ना, तो इस तरीके से 6 से s² था ना, s² मतलब 6 × 2 मतलब 12x हो जाएगा, 12x माइनस 30। तो इस तरीके से मैंने दोबारा से डिफरेंशियल कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, इक्वेशन नंबर सेकंड का। अब आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, अब हमें देखना क्या है, इसमें मैं x बराबर 3 रखूँगा, x बराबर 2 रखूँगा, जो भी जो इक्वेशन आपको लग रहा है, जो मर्जी हो आप वो रख के देख लीजिए। अब मान लीजिए हम यहाँ पर 3 ही रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि 3 बड़ी संख्या है इसीलिए। अब 2 रखोगे तो आपका वैल्यूज़ माइनस में आएगा, देन 2 रख के आपका ऋणात्मक आ जाएगा, वही तो मैं बताने जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने 3 को रखा, तो 3 को रखा तो भाई x बराबर 3 रखो दोगे,
12×3 36 माइनस 30 बराबर 6। अब देखिए 6 हमारा प्लस का आ रहा है। याद कर लो, जब भी वैल्यू प्लस में आती है यानी कि धनात्मक है तो वो वैल्यू क्या होगी हमारी, निम्निष्ठ होगी। प्लस है तो निम्निष्ठ और माइनस है तो उच्चिष्ठ, उल्टा होता है इसमें सीक्वेंस। प्लस है तो निम्निष्ठ और माइनस है तो उच्चिष्ठ। तो ये जो वैल्यू हमारी आ रही है +6 आ रहा है, तो हमारा इसका मतलब ये हो गया x बराबर 3 पर फलन क्या है, निम्निष्ठ है। अब फलन कितना निम्निष्ठ है ये जानने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन है, जो y बराबर इक्वेशन थी, उस इक्वेशन में हम x बराबर 3 रखने वाले हैं। तो मैं वो ही यहाँ पर कर दूँगा। मैंने सारी वैल्यू वहाँ पर x बराबर जो 3 मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ, तो मैंने इस तरीके से कर दिया माय डियर फ्रेंड्स। तो फाइनली हमारे पास इसका राइट आंसर 38 आ रहा है। तो फलन x बराबर 3 पर उसका जो निम्निष्ठ मान होगा वो 38 निकल के आ जाएगा, सिंपल है। अब भैया आप x बराबर 2 लगाओगे, तो मैंने यहाँ पर 2 को लगाया तो माइनस का आ रहा है। और जब भी वैल्यू माइनस की आती है उसका मतलब क्या होता है, उच्चिष्ठ। तो उच्चिष्ठ निकल के आ गया इस तरीके से। और उच्चिष्ठ कितना होगा, वो समीकरण 1 में जब हमारा x बराबर 2 रखेंगे देन हमारे पास 39 निकल के आ जाएगा। और 39 ही उस वैल्यू का हमारे पास उच्चिष्ठ मान हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उच्चिष्ठ को करोगे, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना होता है। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर e⁻x का उच्चतम या न्यूनतम मान नहीं है। भाई ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। भाई देखिए, इस क्वेश्चन का हम एक बार डिफरेंशियल करेंगे, कितनी बार भी इसका डिफरेंशियल कर दो बट इसका हमेशा e⁻x ही आता रहेगा। अब आप जब e⁻x बराबर 0 रखोगे, भाई हो ही नहीं सकता, ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, हमेशा याद रखिए। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं इस वैल्यू का हमारा ना तो उच्चिष्ठ होगा और ना ही मान उसका निम्निष्ठ होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारे इसी प्रकार से गिवन है। हमारे पास f(x) बराबर गिवन है और हमसे बिंदु दे रखे हैं, इस पर उच्चतम या निम्नतम मान बता रहा है। तो मैं वही कंडीशन लगाऊंगा, f'(s) निकालूंगा पहले। तो मैंने यहाँ पर फाइनली दोस्तों f'(s) निकाल दिया, 2 × x - 1 और इसका 0 हो गया। अब इसके बराबर 0 रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारे पास बिंदु दे रखे हैं 3, -3 और 1, तो आपको इसमें रखने की आवश्यकता नहीं है। अब चाहो तो रख भी सकते हो, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैं f1 पर इसकी वैल्यू चेक करूँगा। अब आप इसका दोबारा डिफरेंशियल कर दोगे तो भाई बात कुछ नहीं बनने वाली है। तो हमारे पास क्या कहा भैया, हम x के स्थान पर जो हमारी वैल्यू आई है माय फ्रेंड्स, वो मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूँ। आप सोचोगे आप दोबारा से इसका डिफरेंशियल करें देन हमारा हो जाएगा 2, तो 2 ही आएगा, वो आपका गलत आएगा भाई, भैया गलत आएगा। वो हमें उच्चिष्ठ मान बताना है। f'(s) निकालना, 1 मिनट। अगर हम इसका f'(" निकालें तो हमारे पास 2 आ रहा है प्लस का, और प्लस का 2 आ रहा है मतलब उच्चिष्ठ मान। तो उच्चिष्ठ मान x बराबर कितने पर, 1 पर उच्चतम मान होगा, तो हमारा 19 आ रहा है। देखिए ये वैल्यू मैंने लगा दी, सॉरी x निम्नतम मान आ रहा है हमारा x बराबर कितने पर, 1 पर, और x बराबर -3 पर हमारा उच्चिष्ठ मान आ रहा है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉग वाला। इसको आप लगा लीजिए, 2021 में ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। भाई करोगे क्या, पहले आप इसका अवकलन करोगे, फिर अवकलन को 0 के बराबर रखोगे, फिर वहाँ से आप x की वैल्यू को निकालोगे। देखिए मैंने पहले इसका अवकलन कर दिया, अंश बटे हर लगा के, आपको आना चाहिए अवकलन, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, मैं इसके बराबर 0 रख दूंगा, dy/dx के बराबर 0, देन मैंने डायरेक्टली यहाँ पर 0 रख दिया और हमारे पास x की वैल्यू बच्चों e निकल के आ गई। अब मैं उसका दोबारा से डिफरेंशियल करता हूँ, देन बच्चों इस तरीके से मैंने इसका दोबारा से डिफरेंशियल कर दिया और आपका फाइनली यहाँ पर निकल के आ गया x बार, ये ऋणात्मक आ रहा है। तो यहाँ पर ऋणात्मक मतलब माइनस में आ रहा है, तो वैल्यू हमारे क्या होगा, उच्चिष्ठ होगा। और उच्चिष्ठ मान कितना होगा ये जानने के लिए हम y बराबर, जो हमारे पास इक्वेशन था हमारे फ्रेंड्स, उसमें हम सॉरी हाँ y बराबर जो भी था उसके में हम x बराबर e रखने वाले हैं। देन मैंने यहाँ पर e रख दिया। इस तरीके से हमारा 1/e इसका फाइनली आंसर निकल के आ गया। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि x/1 + x tan x का मान उच्चिष्ट है, जबकि x cos x बराबर cos x है। 2010 में आया है। भाई इस तरीके के क्वेश्चन को उल्टा करके आप सॉल्व करोगे, कहने का मतलब ये है y बराबर x/1 + x tan x है, तो मैं इसका विपरीत करूँगा, यानी कि 1/y करूँगा, देन 1/x हो जाएगा और साथ में tan x हो जाएगा। ये मैंने क्यों किया, थोड़ा ध्यान से देखिए। जब इसका मान भैया हमसे उच्चिष्ट पूछ रहा है,
यदि x के स्थान के हम y ले लें देन x का उसी मान की व्युत्क्रम निम्नलिखित होगा। आइए समझते हैं कैसे। भाई इसका मैं कर दूंगा अवकलन, देन 1/s² हो जाएगा और साथ में sec स्क्वायर x tan स्क्वायर एक्स का हो जाएगा, tan x का sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब dy/dx du/dy 0 रखेंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, लिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब भाई आप क्या करोगे भाई, इसका दोबारा से डिफरेंशियल कर दोगे। तो इस तरीके से मैंने बच्चों इसको दोबारा से डिफरेंशियल कर दिया और x की वैल्यू मैंने इस वाले में लगा के दिखा दिया आपके लिए। देखिए x के स्थान पे मैं यहाँ पर x की वैल्यू लगा दी कॉज, यहाँ भी मैंने x के स्थान पे x की वैल्यू लगा दी। तो इस तरीके से मैंने सारी वैल्यू को माय डियर फ्रेंड्स लगाते हुए चला गया और फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आ रही है प्लस में ही आ रही है। इसका मतलब क्या है, वैल्यू प्लस में धनात्मक है और धनात्मक है तो इसका मतलब क्या है, प्लस है तो क्या है, निम्नलिखित होगा। और जब हमारे ये निम्नलिखित है तो भाई उसका विपरीत है वो क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा राइट आंसर। अगला हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि x बराबर π/3 पर sin x 1 + cos x का मान उच्चिष्ट है। भाई देखिए साहब, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, यकीन मानिएगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को करते कैसे हैं, जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है मैं सबसे पहले इसका अवकलन कर दूंगा, जैसे कि मैंने बताया था उच्चिष्ट निम्नलिखित में करते हैं। अब मैं इसका अवकलन करूंगा माय डियर फ्रेंड्स। तो पहली बार मैंने इसका अवकलन किया, देन हमारे पास sin x का हो गया cos x, sin x फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला फार्मूला लगा देंगे, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा सेकेंड हो जाएगा। तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन, मैंने इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर लिया। आपको ये सब नहीं आ रहा है तो हमारे जितने भी वीडियो हैं आप उन वीडियो को देख लीजिए, सारा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा अवकलन का। इसके अनुप्रयोग हैं तो आपको अवकलन तो आना चाहिए मैक्सिमम। तो इसका हमारा अवकलन ये निकल के आ गया और मैं क्या करूँगा, अब हम dy/dx बराबर 0 रखेंगे, देन हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी और x की वैल्यू π/3 आ रही है और क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है x की वैल्यू। देन आप इसमें क्यों लिख कर रहे हो x की वैल्यू, हम डायरेक्टली इसमें लगाने वाले हैं, वो रूल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना। अब हम क्या करेंगे, dy/d बराबर 0 रख दिया। अब हम इसका दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे, दोबारा से डिफरेंशियल करोगे देन फाइनली दोस्तों हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, समीकरण 2 का दोबारा डिफरेंशियल कैसे करेंगे, देखिए इधर आ जाइए थोड़ा सा। देखिए cos x का होता है माइनस का cos x का 2 और sin 2x माइनस का, इस तरीके से मैंने यहाँ पर कर दिया। अब भाई आप x के स्थान पर π/3 लगा दोगे इस वाली इक्वेशन में, देखिए देन मैं इसके वैल्यूज़ को लगाऊंगा और इस तरीके से वैल्यू लगा दूंगा। देन आपके पास 2 × √3/2 प्लस √2 3/2, ये sin 30 की वैल्यू होता है और ये आपका sin 160 का वैल्यू होता है, ठीक है ना। sin 120 का वैल्यू होता है, 3 × 18 ये 60 होता है, 60 की वैल्यू 3√3/2 होती है। अब भाई आप इसको काट देगा जो भी कट रहा है, इस तरीके से हमारा माइनस का 3√3 आ रहा है जो ऋणात्मक है और ऋणात्मक क्या दर्शा रहा है, ये फलन हमारा उच्चिष्ट है। इस तरीके से हमारा फलन उच्चिष्ट हो जाएगा, आप इसको समझ सकते हो। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको अवकलन आ रहा है तो आप सिंपल तरीके से, थोड़ा मेथड पता होना चाहिए। मैथमेटिक्स में सारे क्वेश्चनों को हल करने की आवश्यकता नहीं है, जो मैं करा रहा हूँ उस क्वेश्चन को आप दोबारा से लगा लेते हो तो यकीन मानिएगा साहब आपके मैथ में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। इसका हमें उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन दे रखा था उसका मैंने एक बार अवकलन कर दिया और उसके बाद इस तरीके से मैं इसको कैलकुलेशन करते हुए चला गया। अब भाई इसके फैक्टर करोगे आप, देन x+2 और x-1 हमारा ये फैक्टर हो जाएगा। अब इसके बराबर मैं 0 रख के देख लूँगा, देन 0 रखोगे dy/dx या f(x) बराबर 0 रखोगे, देन 0 -2 और 1 निकल के आ जाएगा हमारे पास। अब भाई 0 रखोगे तो हमारे पास क्या आ रहा है x की वैल्यू, देखिए f(x) x बराबर 0 में अब मैं दोबारा से इसका अवकलन कर दूंगा, देन दोबारा से मैंने उसका अवकलन किया, देन 36x² प्लस 24x माइनस का 24 हो जाएगा। अब 0 लगाओगे तो हमारा क्या आ रहा है भाई, माइनस का आ रहा है 24, तो ऋणात्मक है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट मान। और मैं सारी वैल्यू, ये भी हमारा क्या भाई धनात्मक है तो ये हमारा हो जाएगा निम्नलिखित मान, ये निम्नलिखित हो जाएगा निम्नलिखित। अब ये मान कितने होंगे इसका जानने के लिए भाई हम इसमें वैल्यूज़ को लगाने वाले हैं।
देखिएगा ये हमारा उच्चिष्ट मान हो जाएगा, ये भी हमारा धनात्मक है। तो धनात्मक का मतलब क्या होता है भाई, धनात्मक का ये मतलब होता है ये हमारा उच्चिष्ट है, और प्लस का मतलब होता है निम्निष्ठ है। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, कह रहा है ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, इसको आप जरूर लगा के जाइएगा। ये क्वेश्चन हमसे बोला है, यदि तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। जो भी हमारा टाइप है, टाइप को मत भूलना, जो मैंने टाइप बताया है पहले हम इसका अवकलन करेंगे, देन अवकलन करने के पश्चात हम इसको dy/dx बराबर 0 रखेंगे। देन हमारे पास वहाँ से x की वैल्यू मिलेगी, फिर उस x की वैल्यू को हम d² बराबर में रखेंगे। अगर प्लस आ रहा है देन वो हमारा निम्निष्ठ है, और माइनस आ रहा है देन वो हमारा उच्चिष्ट है। तो इस तरीके से u बराबर मैंने मान लिया y(x²) हमारे कुछ में देख रखा है, फिर आप ये वैल्यू लगा दोगे y के स्थान पे, क्योंकि x बराबर इतना, y बराबर कितना हो जाएगा a-x। तो ये हम इस वाली इक्वेशन में लगाने वाले हैं। ये हमारा फाइनली इसका राइट इक्वेशन बन के आ जाएगा। अब मैं इसका अवकलन कर दूंगा, देन मैं इसका फर्स्ट बार अवकलन करूंगा, देन ये स्क्वायर हो जाएगा और 3x² माइनस 4ax। तो ये हमारा एक बार अवकलन कर दिया, मैं 0 रखूँगा। वही नियम जो नियम मैंने बताया था उस नियम के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर नियम के अकॉर्डिंग सारी वैल्यू पुट कर दी। देन हमारे पास x की वैल्यू a निकल के आ रहा है और a/3 निकल के आ रहा है। अब d² u/ds² लगाएंगे, देन हमारे पास 6x माइनस 4x निकल के आ रहा है, जो हमारे पास वैल्यू दे रखा है। अब भाई x बराबर आप इसमें लगा दोगे, देन x बराबर 3 मैं इसमें जब लगा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, तो हमारे पास ये निकल के आ रहा है -2a। ये क्या है, ऋणात्मक है। अब ऋणात्मक तो है, इसका मतलब मान हमारा उच्चिष्ट हो रहा है, बट हमारा उच्चिष्ट मान कितना होगा ये जानने के लिए हम वो समीकरण जो हमारे पास 1/3 आया है, वो समीकरण को माय डियर फ्रेंड्स, जो इक्वेशन थी हमारे पास y बराबर u कोई फंक्शन था, उस फंक्शन में मैं इसको लगाने वाला हूँ। ठीक है, u वाले फंक्शन हमने माना था उसी में लगा दूंगा। देन a² a/3 प्लस a/3 का पावर 3 माइनस 2a और इंटू में रहेगा a/3 का स्क्वायर। तो मैं सारा का सारा यहाँ पर देख पा रहे होगे स्क्रीन पर, और मैं इसका सारा का अंश लासा ले लूँगा। देन आप इसका लासा लोगे तो 4a³ डिवाइडेड बाई 27 निकल के आ जाएगा। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, आपको थोड़ा सा दिमाग इसमें यूज करना है। ये हमारा लॉगरिथम का क्वेश्चन आ गया और हमसे न्यूनतम मान पूछा है, तो भाई मैं इसको क्या करने वाला हूँ, y मान लूँगा, और मानने के बाद मैं इसमें लॉग लेने वाला हूँ। तो फाइनली मैंने यहाँ पर मान के यहाँ पर दर्शा दिया है, और यहाँ पर मैंने इसका लॉग ले लिया। लॉग लेने के बाद मैं इसका अवकलन करूँगा, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। अवकलन log x का 1/x होता है, इस प्रकार से 1/y साथ में dy/dx, फर्स्ट टू सेकेंड प्रथम फलन द्वितीय, log x का 1/x लिखा दिया मैंने, और +1 और log का ऐसे ही रहेगा। तो dy/dx बराबर x की पावर x 1 प्लस log x, इसके बराबर 0 रख के देखिए भाई, मैं यहाँ पर बराबर 0 रख के देखने वाला हूँ क्योंकि ये नियम होता है। तो मैंने dy/dx बराबर 0 रखा, इस तरीके से हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के कितना आ जाएगा। देखिए 0 का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या की पावर 0 है, इसका मतलब 1 होता है। इस तरीके से आप इसको उठा के इधर ले जाइएगा, देन इस तरीके से हमारा हो जाएगा log x बराबर -1, और -1 का मतलब होता है माइनस का log e। तो log x की log x खत्म हो जाएगा, x बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/e। इस तरीके से x की वैल्यू 1/e निकल के हमारे पास आ गया। अब भैया आप क्या करोगे, आप लोग दोबारा से अवकलन करोगे समीकरण नंबर 2 का। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर दोबारा करूँगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट इंटू सेकंड वाला फार्मूला लगा दूंगा और इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लूँगा। सॉल्व करते हुए मैं इस फाइनली इस तरीके से यहाँ पर पहुँच जाता हूँ। देन आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन, ये मैं फाइनली लेकर आ गया। अब आप क्या करोगे, इसमें x बराबर 1/e जो इक्वेशन हमने लिखा रहा था x की वैल्यू, वो मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूँ। अब देखा हमने वैल्यू पुट करने के बाद पश्चात वैल्यू प्लस में आ रहा है, यानी कि धनात्मक है, तो प्लस है, इसका मतलब निम्निष्ठ हो जाएगा। इसका मतलब आपका राइट आंसर निम्निष्ठ हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो, सिंपल फैक्ट है, बिल्कुल ईजी है, अगर आप करोगे देन हो जाएगा। अगला है 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 6 है और वे संख्या घनों का योग निम्निष्ठ है।
तो भाई माना एक हमारी संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है x 6 माइनस एक्स, क्यों भाई दे रखा है जिनका योग कितना है 6 है। ठीक हो गया, समझ में आ गया। और इनके घनों का योग मतलब s बराबर निम्नलिखित होगा, तो s बराबर मान लेंगे हम लोग एक्स की क्यूब प्लस 6 माइनस का पावर 3। तो मैंने सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दी और मैं इसका फार्मूला खोलने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ फार्मूला को खोल दिया। देन हमारे पास 216 माइनस 108 प्लस 18x का होल स्क्वायर निकल के आ जाएगा। देन मैं इस तरीके से समीकरण 1 मान लूँगा इसको। अब इसका अवकलन कर दूँगा। तो फाइनली मैंने इसका अवकलन यहाँ पर कर दिया है। देखिए तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे भाई, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 रखेंगे। देन मैंने यहाँ 0 रख दिया और यहाँ से फाइनली हमारे पास x की वैल्यू 3 निकल के आ रहा है। ठीक है, 3 दोबारा से अवकलन करो, प्लस आ रहा है, इसका मतलब क्या है वैल्यू प्लस है तो मतलब निम्नलिखित हो जाएगा। अब निम्नलिखित कितना होगा ये जानने के लिए जो हमारे पास पहली संख्या थी वो x हो गई और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 6 माइनस एक्स की वैल्यू 3, तो मतलब दोनों संख्या 3 निकल के आ जाएंगी। इस प्रकार से आप इस तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे। बिल्कुल वही ट्रिक मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, एक आयत का परिमाप 100 है और इस परिमाप में अधिकतम क्षेत्रफल की भुजाएं कितनी हैं आपको बताना है। भाई अधिकतम क्षेत्रफल की, अधिकतम मतलब मैक्सिमा। देखिए एक आयत की लंबाई हमने x मान ली, चौड़ाई y मान ली और भाई आयत का परिमाप होता है 2 इंटू आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 से इसमें मैंने गुणा कर दिया। इस तरीके से 2x और 2y बराबर 100, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया भाई 50। अब देख पा रहे हो स्क्रीन पर। तो आयत हम क्षेत्रफल ए मान लेंगे और ए बराबर क्या होता है आपको पता ही होगा, ए बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ए बराबर लंबाई मैंने लगा दिया x और y के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे भाई, y के स्थान पे हम लोग बच्चों y की वैल्यू लगा देंगे। कैसे, अब हो जाएगा y 50 माइनस एक्स, वही मैं यहाँ पर लगा दूंगा 50 माइनस एक्स। तो मैं लगाने के पश्चात इसमें गुणा भाग कर लूँगा, गुणा करने के पश्चात 50x माइनस एस स्क्वायर। अब मैं इसका अवकलन कर दूंगा माय डियर फ्रेंड्स। इसका अवकलन करोगे देन मैंने इसका अवकलन कर दिया। अब इस अवकलन का जो हमारा आया है डी अपॉन डी एक्स बराबर 0 रखेंगे। देन 0 रखोगे देन आपके पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 25 निकल के आ जाएगी। x की वैल्यू 25 आ रहा है, बट x का हम जो हमारा समीकरण 2 था उसका मैं दोबारा से डिफरेंशियल कर देता हूँ। जब दोबारा से करोगे भाई तो आपका किस तरीके से हो जाएगा भाई 50 निकल के आ जाएगा, सॉरी माइनस का 2 निकल के आ जाएगा। 50 तो 0 हो जाएगा, माइनस का 2 निकल के आ जाएगा। अब माइनस का है तो इसका मतलब क्या है भैया, वैल्यू क्या होगी उचिष्ट होगी, अधिकतम होगा क्षेत्रफल कितने पर x बराबर 25 पर और 25 पर। और हमारी जो इक्वेशन थी उसमें हम एक तो हमारा भुजा 25 हो गया, अब दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी 50 माइनस एक्स मतलब 25। इस तरीके से दोनों भुजाएं हमारी 25 निकल के आ रही हैं। और वैसे भी आपसे बोल रहा है एक आयत है, आयत की भुजाएं हमेशा आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 1/x की पावर x बराबर का मान उच्चिष्ट होगा और इस उच्चिष्ट मान e की पावर 1/e होगा। ठीक है, इसको आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहले मैं इसका लॉग ले लूँगा, देन मैंने फाइनली दोस्तों यहाँ पर लॉग लेकर ही इसको सॉल्व कराया है। देखिए log y बराबर x इंटू लॉग 1/x, तो इसको आप ऊपर ले जाओगे पश्चांतर करोगे देन माइनस का हमारा हो जाएगा। ये हमारा फाइनली इसका राइट आंसर निकल के आ रहा है। अब इसका इक्वेशन बन गया। अब मैं इसका अवकलन कर दूंगा देन log x। ये सारे फार्मूले आपको अवकलन करना नहीं आएगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते अवकलन के अनुप्रयोग में। तो आपसे बोलेंगे अवकलन का अनुप्रयोग जरूर देखने से पहले आप अवकलन पूरा सीख कर आइएगा। सारे टॉपिक मैंने करा दिए हैं, आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सारे के सारे वैल्यूज़ को पुट कर चले जाओगे। मैं इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लिया हूँ, देन मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स इस तरीके से निकाल लिया। ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। अब डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0 रखोगे। अब 0 रखोगे यहाँ से आप एक्स की वैल्यू को निकालोगे फाइनली। तो एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पर फाइनली दोस्तों इस तरीके से सॉल्व करोगे और यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू निकालोगे, एक्स बराबर 1/e। अब मैं क्या करूँगा भाई, इसको दोबारा से अवकलन करूँगा क्योंकि मुझे समीकरण 2 का दोबारा अवकलन करना है। देन मैंने यहाँ पर दोबारा से उस चीज़ का अवकलन करते हुए चला गया और हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए
ये वैल्यू हमारा फाइनली यहाँ पर देखिए माइनस का आ रहा है, तो माइनस चिन्ह ये दर्शा रहा है कि जो वैल्यू होगा वो हमारा उच्चिष्ट होगा, क्योंकि माइनस का मतलब उच्चिष्ट, प्लस का मतलब निम्निष्ट होता है। इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स अभी कितना होगा, x बराबर हम लोग 1/e इक्वेशन नंबर में रखेंगे, जो हमारा इक्वेशन है उसमें रखने वाले हैं। तो फाइनली यहाँ पर मैंने इक्वेशन में रखा, देन हमारे पास e की पावर 1/e निकल के फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, कह रहा है यदि लाभ फलन इतना हो तो हमें किसी कंपनी को उच्चतम लाभ कितना हो जाएगा। उच्चतम लाभ का मतलब उच्चिष्ट मान। मैंने प्रथम बार इसका अवकलन कर दिया। अब मैं इसको क्या करूँगा भाई, इस तरीके से आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर, प्रथम बार अवकलन मैंने किया है ये। अब इसके बराबर मैंने 0 रख दिया है। ये चीज़ 0 रखोगे तो x की वैल्यू आपके पास 2 निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस का 2 आएगा, बट अब दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे माइनस का 36, -36 ही दर्शा रहा है वैल्यू उच्चिष्ट होगी। अब कितनी उच्चिष्ट होगी, अब ये जानने के लिए हम x बराबर -2 रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। देन मैंने इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दिया और फाइनली आपका आंसर 113 निकल के आ गया। यही हमारा अर्जित लाभ होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमसे बोल रहा है, यदि हमारे पास एक फलन गिवन है और कह रहा है हमसे यदि फलन f(x) बराबर x⁴ प्लस k² - 2 x बराबर 1 पर निम्निष्ट होगा और k का मान बताइए। तो पहले मैं इसका डिफरेंशियल कर दूंगा फर्स्ट बार, और इसका करने के बाद बराबर 0 रख दूंगा। नहीं मत करिए आप, डायरेक्टली x की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, द्वितीय बार इसका अवकलन कर दीजिए। इसका द्वितीय बार जब आप इसका अवकलन करोगे ना, देन ही आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। बट आपको थोड़ा सा इसमें वेट करना पड़ता है ना। चलो मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए, हालांकि पीडीएफ में नहीं लिखा गया है किसी कारणवश। देखिए अब मैंने इसका दोबारा से अवकलन बराबर 0 रखूँगा, देन बराबर 0 रखोगे, देन आपके पास k बराबर क्या आ जाएगा भाई, -2s²। अब मैं इसका दोबारा से डिफरेंशियल कर देता हूँ। देखिए इसका आप दोबारा से डिफरेंशियल करोगे, देन ये हो जाएगा 4 × 12 s² प्लस 2k। 12 s² प्लस 2k आ रहा है दोबारा से डिफरेंशियल। अब भैया क्या करोगे आप लोग, k के स्थान पर k की वैल्यू लगा दोगे। तो मैं k के स्थान पे k की वैल्यू लगाता हूँ। देखिए 12s² प्लस 2 k के स्थान पे माइनस का 2s² है ना। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 12s² -4s²। तो 12 में से हम लोग क्या करने वाले हैं, 4 घटाने वाले 8s²। 8s², ठीक है ना। 8s² निकल के आ रहा है हमारे पास, 8s² आ रहा है, वो वैल्यू प्लस में आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसकी तुलना करा देना और फाइनली हमारे पास k की वैल्यू बस दोस्तों यहाँ पर 8 निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया भाई, 8s² आ रहा था ना, तो x के बराबर स्थान पर आप 1 लगा दोगे। तो 1 मैंने लगा दिया, तो फाइनली हमारे पास इसका जो राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स, वो कितना आ गया निकल के, 8 निकल के आ गया। इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स इसका जो k बराबर होगा वो 8 निकल के आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर। सिंपल क्वेश्चन था बट थोड़ा सा ईजी मुझे लगा, देन मैंने यहाँ पर लिया है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये भी इसी तरीके के भी क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। तो मैं इसमें फिगर बना देता हूँ। देखिए थोड़ा सा, ये हमारा क्या है, आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर, एक शंकु है और शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको पता होना चाहिए L होता है, और आधार त्रिज्या L sin θ है, और ऊंचाई L cos θ है, और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²। सूत्र होता है ये डायरेक्टली। तो आयतन के स्थान पे मैंने जो हमारे पास वैल्यू गिवन है, मैंने सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी और फाइनली दोस्तों मैं इस तरीके से आ गया। अब इस तरीके से मैंने इसका अवकलन कर दिया, देन फर्स्ट बार अवकलन किया मैंने, इसके बराबर 0 रखा उच्च निम्न के लिए। देन आप इस तरीके से सॉल्व करते हुए जाओगे, देन फाइनली इस तरीके से मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा इसको सॉल्व करते हुए, और आपका जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा ये आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है। माइनस का मतलब क्या है, दोबारा से डिफरेंशियल मैंने इसका कर दिया और यहाँ पर माइनस चिन्ह आ रहा है। इसका मतलब क्या है, उच्चिष्ट होगा। उच्चिष्ट कितना होगा, ये हो जाएगा tan 2 बराबर थीटा, यानी कि थीटा बराबर आ जाएगा tan 1√2। तो यही मैंने यहाँ पर अर्ध शीर्ष कोण यहाँ निकाल लिया। सिंपल क्वेश्चन था, आप इसको कर सकते थे और इजी भी था थोड़ा सा, तो मैंने बताया।
ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2014 और 17 में आया हुआ है। भाई इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या है, वृत्त का समीकरण आपको पता होना चाहिए, x² + y² बराबर a²। तो वही मैंने समीकरण का यूज़ किया है और निर्देशांक मैंने यहाँ पर पुट कर दिए। देन आप क्या करोगे, इसका अवकलन कर दोगे। मैंने यहाँ पर इसका अवकलन कर दिया फर्स्ट बार, और फिर मैं क्या करूँगा, अब बराबर 0 रख दूँगा, जैसा कि मैं सब कुछ आपको बताते हुए आता हूँ। देन दोबारा से आपको अवकलन करना है, मैंने दोबारा से अवकलन कर दिया, माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो महत्तम होगा। तो महत्तम मान कितना हो जाएगा भाई, ये जानने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन को जो ए बी था उसमें π/4 रखने वाले हैं। मैंने π/4 रख दिया, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया ए बी बराबर ए डी। जो एक वर्ग है वो एक आयत का निर्माण कर रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हो, ईजी क्वेश्चन था। सिद्ध कीजिए कि गोले की किसी त्रिज्या और उसके आयतन में बने बेलन की त्रिज्या 2/रूट रूट होती है। ये कैसा होगा, देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फिगर बनाएंगे, इस तरीके से एक बेलन बनाएंगे। इसके अंदर आप देख पा रहे होगे AC बराबर 2a है, AC² बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। यहाँ पर व्यास 2a है और त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी भाई, a हो जाएगी इस तरीके से। देन AC² बराबर AB² + BC² में पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा। देन इस तरीके से R² की वैल्यू मैंने यहाँ लिखा लिया। देन आप क्या करोगे, आप बेलन का फार्मूला लगा दोगे, πr² बेलन के आयतन का। तो मैंने वही फार्मूला यहाँ पर पुट कर दिया और सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हुए आ गया, और मैं इसका अवकलन भी कर दिया हूँ। डायरेक्टली मैंने इसका अवकलन किया और इस तरीके से मैं यहाँ पर फाइनली आ गया दोस्तों। अब आप ध्यान से देखोगे, देन मैं इसका दोबारा से अवकलन कर देता हूँ। ध्यान से देखिए, इधर बराबर 0 रखोगे, अब दोबारा से इसका अवकलन करोगे। देन x बराबर 2a/√3 आ रहा है। अब दोबारा अवकलन करोगे, भाई माइनस का आ रहा है, माइनस चिन्ह ये दर्शा रहा है ये वैल्यू हमारा उच्चिष्ट होगा। क्या होगा, उच्चिष्ट। अब भाई जो हमारी वैल्यू आया है, अब ये उच्चिष्ट आ रहा है, तो इस तरीके से आप दोबारा अवकलन करके देख सकते हो, ऋणात्मक आ रहा है। और ऋणात्मक का मतलब क्या है भाई, उच्चिष्ट। इस तरीके से हमारा ये ऋणात्मक मान दर्शाता है कि ये हमारी वैल्यू उच्चिष्ट है। तो x बराबर हमारे पास फाइनली यहाँ पर निकल के आ जाएगा 2a/√3। तो इस तरीके से आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।